निर्मला सीतारामन जी ने 2023 साल के एक बहुत प्रगतिशील बजट उन्होंने आज अनाउंस किए हैं। पिछले 8 साल के मोदी सरकार के बजट को आप जब देखते हैं आपको पता चलता है कि हर बजट भारत को और भारत के आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करने के दिशा में एक बहुत बड़ा एक कदम है। और इस बजट में भी विशेष रूप में अमृत काल में भारत को कैसे मजबूत करना है और विशेष रूप में भारत के युवा पीढ़ी को, नया पीढ़ी को, अमृत काल के पीढ़ी को कैसे अवसरों से उनको सशक्त करना है, इस दृष्टि से बहुत काम इस बजट में अनाउंस हुई है। 10 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंडिचर का बात हो या सेंटर फॉर एक्सेलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दृष्टि में करने की बात हो, एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को बढ़ोतरी देने के लिए स्पेशल फंड शुरू करने की काम हो, 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस शुरुआत करने की बात हो, लाखों संख्या में युवाओं का स्किलिंग करने के व्याख्यान हो या नए एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत फिनटेक से लेकर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग तक इस बजट में विशेष रूप में चर्चा की गई है। और मैं मानता हूं कि इस बजट में सबको इस बजट में कुछ ना कुछ एक एडवांटेज है, राहत मिली है। गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, सबको इस बजट में कुछ ना कुछ मदद इस बजट में, राहत इस बजट में मिली है। विशेष रूप में जो सैलरीड क्लास है, मिडिल क्लास है, उनको 5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक जो इनकम टैक्स रिबेट आज मिली है वो बहुत बड़ी रिबेट है। और ये 2 लाख रुपए का जो रिबेट है वो मिडिल क्लास के लिए एक सेविंग्स करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगी। और सैलरीड क्लास जो है उनको न्यू टैक्स रेजिम के अंतर्गत 15 लाख रुपए तक जो नया टैक्स रेजिम के अंतर्गत स्लैब्स का रिडक्शन हो चुका है, इवन दिस इज़ अ वेरी बिग रिलीफ। और विशेष रूप में इसमें जो युवा लोग अभी जॉब मार्केट एंटर कर रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल इनका सैलरीड एक्सपीरियंस हो चुका है, ऐसे युवा पीढ़ी को भी इस स्कीम के अंतर्गत बहुत बड़ा राहत मिलने वाला है। आई थैंक द गवर्नमेंट for this very progressive, very futuristic and a very, very sound budget that is going to take India into the Amrit Kaal. अभी वित्त मंत्री जी ने फायदा होगा और बीजेपी इसे कैंपेन के रूप में लॉन्च करने जा रही है इस बजट को। देखिए, पिछले 8 साल के बजट को आप जब देखते हैं आपको पता चलता है कि मोदी सरकार, चुनाव हो या चुनाव ना हो, भारत को सशक्त करने के दिशा में जो कदम उठाना है वो कदम हमेशा करते रहते हैं, उसी प्रकार का निर्णय हम लेते रहते हैं। इस बार भी जो भी अनाउंसमेंट हुई है वो चुनाव से संबंधित नहीं है, भारत को सशक्त करने की दृष्टि में एक बहुत बड़ा कदम है। जी, आज वित्त मंत्री जी ने 7% विकास दर रहने की उम्मीद जताई। कांग्रेस प्रवक्ताओं के जो ट्वीट आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मजाक है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ही आज मजाक बन चुकी है और कांग्रेस पार्टी के जो वक्ता है और कार्यकर्ता है और कांग्रेस पार्टी के विशेष रूप में नेता है वो वास्तविकता से बहुत दूर है। दे आर डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम द रियलिटी ऑफ व्हाट इंडिया इज। इंडिया इज टुडे द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रोइंग, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ऑन द वे टू बिकमिंग द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। एंड दीज आर नंबर्स विच विल नॉट लाई। और आने वाले दिन में भारत के युवा शक्ति के वजह से, नारी शक्ति के वजह से, महिला शक्ति के वजह से और मोदी जी के कुशल नेतृत्व के वजह से we will emerge as the 3rd largest economy in the world. The Congress can only cry hoarse. इसी बीजेपी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है कि जो बजट की बड़ी बातें हैं जनता तक ले जाएं। आपकी एक कमेटी भी बनी है, कैसे बढ़ाएंगे इस मिशन को आगे? देखिए, हम सब कार्यकर्ता है, पार्टी में बहुत सारे वरिष्ठ नेता है, उन सब के नेतृत्व में इस कमेटी काम करेगी। और मोदी जी जिस प्रकार से एक बहुत अच्छी बजट सरकार ने प्रस्तुत की है, इसको विशेष रूप में युवा, महिला, गरीब, पिछड़े सब तक इस बजट में जो उपलब्धियां घोषित हुई है इसको पहुंचाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। पार्टी इज़ अ वेरी इफेक्टिव मशीनरी एंड वी विल ऑल पुट इन एवरी एफर्ट
to ensure that Modi ji's vision is translated into reality.